निया ने जैसे ही सिया को जान से मारने की धमकी दी तो दादी ने तुरंत एक जोरदार चांटा निया के गालों पर लगा दिया, जिसकी गूंज से निया के कान सुन्न पड़ गए। इसलिए उसने गुस्से में चिल्लाते हुए दादी को मारने की धमकी देते हुए कहा, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगी। अब देख, तेरी बहू के साथ साथ तुझे भी ऊपर न पहुंचा दिया तो मेरा नाम निया नहीं। निया की बात सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। निया का पागलपन देखकर दादी ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है तू मुझे करने की धमकी देगी और मैं डर जाऊंगी? नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं अभी राघव के पास फोन करती हूँ और उसे तेरी असलियत बताती हूँ। इतना कहते हुए दादी सिया के रूम से बाहर निकल आई और हॉल में रखे लैंडलाइन फोन से राघव के पास कॉल करने के लिए तेजी से सीढ़ियों पर से उतरने लगी। तभी निया ने पीछे से एक धक्का दिया और दादी को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। हाँ, निया का धक्का लगते ही दादी सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे फर्श पर आ गिरी और खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई। दादी के नीचे गिरते ही निया ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तू राघव को सच बात कर मुझे उससे अलग करेगी। अब देख, मैंने तुझे राघव और सिया दोनों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब देखती हूँ तू कैसे राघव को सच बताती है। इधर राघव अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उस जगह पर आ चुका था जहां वो सफाई वाला आदमी उन्हें लेकर आया था। जैसे ही राघव ने वहां जाकर देखा, वो चौंक गया, क्योंकि वहां ना तो एसी रिपेयरिंग सेंटर था और ना ही कोई शॉप। वहां एक पुराना और बड़ा सा गोदाम था। उस गोदाम के अंदर जाते ही सफाई वाले आदमी ने एक लंबे चौड़े आदमी की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, साहब, यही था वो आदमी जो उस दिन हॉस्पिटल के जरिए नंदिनी मेम साहब के रूम में गया था। उस सफाई वाले आदमी की बात सुनते ही राघव ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे वहां से जाने को कहा। राघव के हाथ का इशारा समझकर वो सफाई वाला आदमी तुरंत वहां से भाग गया और राघव अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उस आदमी के पास आया जो इस वक्त कुछ गुंडों के साथ वहां बैठकर शराब पी रहा था। उस आदमी के पास जाकर राघव ने उस आदमी के कंधे पर हाथ लगाया। राघव का हाथ लगते ही वो आदमी पीछे मुड़ा और अपने सामने सूट बूट में खड़े एक लंबे चौड़े आदमी को देखकर चौंक गया। तभी राघव ने उस आदमी को और चौंकाने के लिए उससे सवाल किया, भैया, मुझे एसी मैकेनिक से मिलना है। वो क्या है ना, मुझे अपना एसी रिपेयर करवाना है। राघव की बात सुनकर वहां मौजूद वो सभी आदमी दांत फाड़ने लगे। तभी उस आदमी ने हंसते हुए राघव से कहा, अरे भाई, तू पागल है क्या? तुझे मैं ऐसी मैकेनिक लगता हूँ? देखता नहीं हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं। तभी राघव ने अपना चश्मा उतारते हुए उस आदमी की तरफ घूर कर देखा और बोला, उस दिन तुम हॉस्पिटल आए थे ना एसी रिपेयर करने। तुमने एसी इतना अच्छा ठीक किया कि उसके बाद वो कभी खराब ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा मेरे घर का एसी भी मैं तुमसे ही ठीक करवा लेता हूँ। तो कहो भाई, चलोगे मेरे साथ? राघव की बात सुनते ही उस आदमी के होश उड़ गए, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने होश संभालते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, अबे पागल हो गया है क्या? मैं भला हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा, और वो भी एसी ठीक करने? मैं कोई मैकेनिक हूँ क्या? उस आदमी के मुंह से इतना सुनते ही राघव ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अच्छा, तो तू नहीं गया था सिटी हॉस्पिटल एसी रिपेयर करने, या फिर यूं कहूं कि नंदिनी त्रिपाठी का मर्डर करने? नंदिनी त्रिपाठी का नाम सुनते ही वहां मौजूद सारे आदमी अपनी बंदूक के साथ राघव और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए। तभी उस आदमी ने राघव से अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहा, खबरदार, अगर मुझे मारा तो मेरे ये आदमी तुम्हारे आदमियों के साथ साथ तुम्हें भी भून देंगे। तभी राघव ने स्माइल करते हुए उस आदमी से कहा, तुम्हारे ये आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो चलो, ठीक है, मैं 3 तक गिनता हूँ। उससे पहले अगर तुम्हारे आदमियों ने मुझे और मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया तो ठीक, वरना तुम्हारे इन आदमियों के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इतना कहकर राघव काउंटिंग करने लगा। तभी उस आदमी ने अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहा, इससे पहले कि ये काउंटिंग करें, इसे इसके सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उड़ा दो। जब तक उस आदमी के सभी गुंडे राघव या उसके सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करते, उससे पहले राघव ने 3 तक की काउंटिंग कंप्लीट कर ली थी और पलक झपकते ही राघव ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ से गन लेकर उन सभी गुंडों के पैरों पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो सभी आदमी जमीन पर गिर पड़े।
अपने आदमियों को ऐसे जमीन पर गिरता देख उस आदमी के होश उड़ गए और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे आदमियों को मारकर मुझे डरा दोगे और मैं तुम्हें सच बता दूंगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उस आदमी के इतना कहते ही राघव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम बताओ या मत बताओ, सच्चाई क्या है वो तो मैं जान लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम इतना बताओ कि तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है जो तुम्हारे साथ सिटी हॉस्पिटल तक गया और नंदिनी को मारकर वापस आ गया। वैसे तुम्हें देखकर इतना तो मुझे पता चल गया कि तुम नंदिनी को नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। इसलिए अपने माथे का पसीना पोंछो और जल्दी बताओ तुम्हारा वो साथी कहाँ है। राघव की बात सुनकर उस आदमी ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, मेरा साथी? नहीं, मेरा कोई साथी नहीं है। मैं वहां इन्हीं में से एक आदमी के साथ गया था और मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैं तो वहां चोरी करने के इरादे से गया था। उस आदमी की बात सुनकर राघव और उसके सभी सिक्योरिटी गार्ड्स जोर जोर से हंसने लगे। तभी राघव ने अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को चुप कराया और हंसते हुए बोला, तुमने तो हद कर दी यार, तुमने अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। वैसे वहां मरीजों की चोरी करने गए थे या दवाइयां चुराने गए थे? राघव को अपने ऊपर हंसते देख उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, चुप करो, तुम सब, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे भड़काओगे और मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं वहां क्या करने गया था। उस आदमी की बात सुनकर राघव अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, देख यार, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। फिलहाल मैं तुझसे प्यार से पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तू जानता नहीं कि तेरा क्या होगा। अब जल्दी बता कि तेरा वो साथी कौन है जो तेरे साथ वहां गया था। तभी राघव को पीछे से किसी की आवाज आई और वो आदमी चिल्लाते हुए सीना तानकर बोला, अबे उससे क्या पूछता है राघव? सिंघानिया, ये देख, तेरे पीछे सीना ताने खड़ा हूँ। अगर हिम्मत है तो चला, मुझ पर गोली। मैंने मारा है तेरी दोस्त को और अब मैं तेरी पत्नी को भी मार डालूंगा, क्योंकि इस काम के मुझे इतने पैसे मिले हैं जितने आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। उस आदमी के मुंह से सिया को मारने की बात सुनकर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो तुझे यही काटकर फेंक दूंगा। राघव आगे कुछ बोलता हूँ उससे पहले उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, जब तक मैं तेरी पत्नी को जान से नहीं मार दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और उसके लिए अगर मेरी मौत भी आ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, जिस दुश्मन के बारे में तू जानना चाहता है ना राघव सिंघानिया, उसके बारे में तो मैं तुझे मरते दम तक नहीं बताऊंगा कि वो कौन है जिसने तेरी दोस्त और तेरी पत्नी की सुपारी मुझे दी है। उस आदमी की बातें सुनकर गुस्से में राघव की आंखें एकदम लाल हो गईं। तभी उसे दूसरी तरफ से नमन की दबी हुई सी आवाज आई, राघव सर, वो सिया मैम। नमन की आवाज सुनते ही राघव ने उस दिशा में मुड़कर देखा तो अपनी आंखों में आंसू ली नमन राघव की तरफ आगे बढ़ रहा था और दुखी मन से बोला, राघव सर, वो सिया मैम का एक्सीडेंट। नमन के मुंह से इतना सुनते ही राघव दौड़ता हुआ नमन के पास आया और नमन के कंधों को पकड़ते हुए उसे हिलाकर बोला, क्या ये तू क्या बोल रहा है नमन? क्या हुआ सिया को? वो ठीक तो है ना? जल्दी बोल, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। राघव की बात सुनते ही नमन की आंखों में आंसू भर आए और नमन ने नम आंखों से अपनी नजरें झुकाते हुए राघव से कहा, राघव सर, वो सिया मैम का एक्सीडेंट हो गया। वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें यहाँ लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में उनकी कार खाई में गिर गई। उसके बाद से सिया मैम का कोई अता पता नहीं। नमन की बात सुनते ही राघव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका माथा चकरा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और बेहोशी की हालत में भी सिया का नाम पुकारने लगा। क्या सच में सिया का एक्सीडेंट हो गया था? क्या सिया के एक्सीडेंट के पीछे निया का हाथ था या उस आदमी का जो अभी राघव के सामने सीना तान कर सिया को मारने की धमकी दे रहा था? क्या सिया खाई में गिरकर मर जाएगी और राघव से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।